संजय जी, पहला सवाल, 12 विधायकों के निलंबन के लिए कह दिया है डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिवसेना ने। क्या आप लोगों को अब यह आशंका है कि आप लोगों पर शिकंजा कस रहा है? कोई शिकंजा नहीं कस रहा है। ये जो कर रहे हैं, कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं वो इलीगल है। कैसे? और उसके लिए हमने कैसे, ऐसा नहीं होता। कोई पार्टी मीटिंग को कोई अगर हाजिर नहीं रहा, कोई मीटिंग को नहीं आया, इसका मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया नहीं जाता। ये भीख नहीं है ये। लेकिन ये बताइए, आप लोग गुवाहाटी में होता ही ठीक, ये बताइए गुवाहाटी में क्यों बैठे? मुंबई आने से क्या डर है? अरे हमको किसका डर है? हमको डर किसका है? हम सब एक जगह पे रहना चाहते थे, इसलिए एक जगह पे जगह चुनी हमने। डर किस बात का था? डर रहता तो हम ये करते थे क्या? हम किसी से डरते नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं कीमत चुकानी जी, कीमत चुकानी होगी। कौन? काहे की कीमत चुकानी पड़ेगी? और जो तुम गलती कर रहे हो वो सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम शिवसेना बचाए, तुम शिवसेना को बर्बाद कर रहे हो। ये हमारा उनके ऊपर आरोप है। ये किसके ऊपर आरोप है आपका? अब ये जो बाकी के जो है ना आसपास वाले लोग, कौन उनके ऊपर आरोप है। कौन कौन क्या आप सब देखते हैं टीवी न्यूज में, आप ही उसकी मुलाकात लेते हो, वही कुछ कभी बड़बड़ करते रहते हैं। कौन? आप लोगों की सबकी शिकायत संजय राउत से है क्या? तो वो तो क्या बाबा कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोलने पे तो वो सवेरे क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, पता ही नहीं चलता। अब जरा स्ट्रैटेजी पर आते हैं संजय जी, क्योंकि देखिए अब आप लोग करने क्या वाले हैं? चिट्ठी लिख दी आपने, डेप्यूटी स्पीकर जाहिर तौर पर मुंबई में है, वो क्या कदम उठाएंगे? माना जा रहा है कि उद्धव की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान रहेगा। तो संजय जी, स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? क्या स्ट्रैटेजी है एकनाथ शिंदे की? हमारी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। हम बाला साहब के जो विचारधारा है वो आगे ले जाने के लिए हम काम करते हैं। उससे हम थोड़ा, जब आघाड़ी में हम थे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने ये हमारी स्ट्रैटेजी खत्म करने की कोशिश की। बाला साहब की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की। कोई भी काम में जो खड़े रहते थे, कोई काम होने नहीं देते थे, उनके खिलाफ में हम ये सब कुछ किए। आज भी हम जो सब जन बोल रहे हैं कि हम शिवसेना प्रमुख के शिव सैनिक है, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है। हमारी शिवसेना से नाराजगी नहीं है। शिवसेना या हम छोड़े ऐसे भी बात नहीं है। हम शिवसेना नहीं है, शिव सैनिक है हम। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि ये जो लोग है जिसने हमारे को खत्म करने की सोची, हमारी पार्टी खत्म करने की सोची, उनका साथ छोड़ के अपन अलग से रहना चाहिए। ये बार बार हमने हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को भी बताई थी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये स्ट्रेटेजी नहीं बनी। अब कोई सुनता ही नहीं तो उसके लिए फिर उनको बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, भाई ये गलत रास्ते पे थे, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और बाला साहब के विचार हम आगे लेके जाएंगे। हेलो, 4 और विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। संजय जी, ये खबर इस वक्त आ रही है, 4 और विधायक को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी भेज दी है शिवसेना ने। अरे सबके फोटो आ रहे हैं तो उनको सबको करो ना। ये इतने सारे फोटो अब आपके चैनल पे भी दिख रहे हैं। हम सब एक साथ बैठे हैं और उनका कहना है कि लोग हमारे पास है, तो यहाँ क्या उनके जो आत्माएं थोड़ी बैठी है, खुद लोग बैठे हैं ना। अच्छा संजय जी, ये चिट्ठी आप ही ने लिखी थी? उद्धव ठाकरे को जो खुली चिट्ठी लिखी थी आपने, उसमें अयोध्या का जिक्र किया था, तो उसमें क्या शिकायतें क्या है उद्धव ठाकरे से आप लोगों की? क्या क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि अपन पार्टी की जो भी ये विधायक है, ये विधायकों के काम ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले कर नहीं रहे। हर जगह पे उनको दबाने की कोशिश की जाती है। कहीं भी उनके खिलाफ उनके अधिकारी लाए जाते हैं। वहाँ के जो उनके पार्टी के जो लोग हैं उनको ताकत दी जाती, ताकि भविष्य में ये लोग चुन के ना आए और उनकी पार्टी उभर के आए। ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। फिर हम सरकार में रह के अगर हमारी बात नहीं चलती, सुने नहीं जाती, तो आप उसकी तरफ ख्याल देना चाहिए। ये हमारे उनसे रिक्वेस्ट थी। उद्धव जी से आपकी पिछली मुलाकात कब हुई थी मुख्यमंत्री से? ये विधान परिषद के इलेक्शन में हुई ना, अभी जो चुनाव हुए। हाँ। ये 20 तारीख को, तो 20 तारीख को हम उनसे मिले थे। पर आपने कहा ना कि आप लोगों से वो मिलते नहीं थे, ये शिकायत क्यों? अरे ये जो इलेक्शन होते, इलेक्शन के टाइम मिलना तो सबको जरूरी होता है।
वोटिंग के टाइम तो मिलना ही पड़ता है, उसके लिए 2 मीटिंग लेना ही पड़ती है, उसमें तो मिलना ही पड़ता है क्योंकि वो जरूरत ही रहती है। ये सब पार्टी की जरूरत रहती है, पार्टी में सबके अपने कैंडिडेट को चुन के लाने की लिए रहती है, उसमें तो मिलना ही पड़ता है। आपने कब कोशिश की उनके घर जाकर उनसे मिलने की और आपको नहीं मिलने दिया गया? अरे मेरा ही नहीं है, सब लोगों का है। ऐसे अभी पूरे 2.5 साल में हम 3 या 4 बार उनको बंगले पे जाके मिले हैं। अभी कोरोना का कोई समय था, मैं मानता हूँ, उनकी बीमारी का भी कोई टाइम था, वो भी मानता हूँ, वो टाइम नहीं मिलना वो समझ सकता हूँ। लेकिन अभी वहाँ के अधिकारी, उनके जो ये रहते थे, उनके आसपास के जो चाणक्य है, वो कभी मिलने देते नहीं थे। उद्धव साहब के बारे में यही सीखा था कि ये लोगों की वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि एकनाथ शिंदे पर आप लोगों का कैसा भरोसा है, क्योंकि अल्टीमेटली गुवाहाटी में कितने दिन रहिएगा सर? संजय जी, आना तो पड़ेगा ही, अल्पमत बहुमत तो सदन में ही होगा ना। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं आप लोगों से? नहीं, देखो अभी यहाँ आके रणनीति तय की जाती है और हमको मुंबई में तो आना ही आना है, हमको वहाँ फ्लोर के ऊपर हमारी मेजोरिटी दिखाना ही दिखाना है। ये तो कायदेशीर बात है, इसको हम टाल भी नहीं सकते। तो इसलिए आप चिंता ना करें, 1-2-3 दिन में ये सब चीजें हो जाएगी। क्या होगा अगला कदम, क्या है आप लोगों का अगला कदम? आज दोपहर में हमारी मीटिंग है, मीटिंग में तय किया जाएगा। अभी तक चिट्ठी लिखी गई कि हम लोग नेता मानते हैं एकनाथ शिंदे को, मतलब मैसेज यही है कि एकनाथ शिंदे है, नो टेंशन। एकनाथ शिंदे को हम नेता मानते हैं, हमने सबने बहुमत से उनको नेता चुना है और इन्होंने जो भी उसका गठन नेता पद निकाला वो भी इलीगल है। ये भी हमने अध्यक्ष को भी बताया है। ये जो निलंबन की कार्रवाई है वो भी इलीगल है, इसके बारे में भी लेटर दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। क्या पार्टी को लेकर भी दावा ठोकेंगे एकनाथ शिंदे? क्या 37 से ज्यादा उनके पास है तो पार्टी सिंबल को भी लेने के लिए वो दावा ठोकेंगे? संजय जी, नहीं, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, इसके बारे में चर्चा 1 बजे की मीटिंग के बाद होगी। तो आप लोग चाहते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार गिरे, ये सरकार टूटे? आघाड़ी सरकार से हमारा पीछा छूटे, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी से हमारा पीछा छूटे, यही हमारी कोशिश है। तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने सोच लिया? क्योंकि कल भी बड़ाई कर रहे थे एकनाथ शिंदे। हो सकता है ना, वो भी हिंदुत्व पार्टी, हमारी भी हिंदुत्व की पार्टी हो सकती है, क्या नहीं, क्यों नहीं हो सकती। जब इनसे टूटना है तो हम किसी से तभी जुड़ना पड़ेगा और हमारा 25 साल का उनका हमारा है रिलेशन है, इसका इतना कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं है कि हम उनको जानते नहीं या तो उनके साथ कभी हमारा अलायंस हुआ नहीं। 25 साल तक हमारा अलायंस था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? नहीं, देखो अभी उसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा होगा, अच्छे से होगा, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। संजय जी, आपकी चिट्ठी से पूरा बवाल मचा हुआ है, लगातार आपकी चिट्ठी चल रही है, इसीलिए हम सोच रहे थे आप कुछ और भी बताएंगे। अब चलिए, अगर आप ये सरकार से पीछा चाहते हैं कि पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो फिर कदम उठाना पड़ेगा ना। उसमें कदम क्या है आपका अगला, क्या टाइम फ्रेम है, क्या करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर तो रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं। सुनिए संजय जी, डेप्यूटी स्पीकर से हमने बातचीत की आज तक पर, वो कह रहे हैं कि उनको आप लोगों के हस्ताक्षर पर ही यकीन नहीं है। नितिन देशमुख पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैंने ये हस्ताक्षर किया ही नहीं है, तो ये चिट्ठी और हस्ताक्षर, चिट्ठी पत्री से मामला नहीं चलेगा। तो अगला कदम क्या होगा? श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया है, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है गवर्नर का महाराष्ट्र में। कदम क्या है, स्टेप क्या है आपका? हम एक बात देखिए, उनको हमारे सिग्नेचर पे 1 मिनट में भरोसा नहीं है, क्यों नहीं हमको नहीं पता। हमारा सिग्नेचर यही नहीं, वहाँ सब रजिस्टरों पे रहता है, हमारा जहाँ सदस्यता रहती है उसके ऊपर हमारा सिग्नेचर रहता है, वो टैली भी कर ले। और इनको जो चिट्ठी मिली है माननीय उपाध्यक्ष को, तो वो 4 लोगों की सिग्नेचर की चिट्ठी है, हमारे 37 लोगों की सिग्नेचर की चिट्ठी हमने भेजी। 37 गलत है। ये वो कह रहे हैं कि नितिन देशमुख ने नकार दिया ना, उन्होंने कहा कि शायद उनका इंग्लिश में वो सिग्नेचर करते हैं और उसमें मराठी में सिग्नेचर था, तो उन्होंने कहा ये फर्जी सिग्नेचर है मेरा। अब इस वजह से डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं कि मैं किसी सिग्नेचर पे यकीन नहीं करूंगा। उसका वीडियो हमने भेजा है, उनके फोटोज हमने भेजे, और मेरे बाद ही उन्होंने सिग्नेचर किए, मेरा भी फोटो उसके अंदर है, वो फोटो देखो आप। ये अगर ये झूठ बोलने वाले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, जो सच है वो सच है। और अगर उनको यकीन नहीं आता है तो ऐसा उन्होंने चिट्ठी लेटर लिखना चाहिए, हमने उनको लेटर दिया है, अभी तक उसका जवाब उन्होंने हमको नहीं भेजा। ठीक है, आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल, गुवाहाटी टू मुंबई का टिकट कब का कटाइएगा?
2-3 दिन में। 2-3 दिन